नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल और आज बात अमेरिका के ऑपरेशन हार्डबॉल की। ऑपरेशन अमेरिका में हुआ, लेकिन उसकी चर्चा भारत में क्यों हो रही है, ठीक उसी तरह से जैसे फीफा वर्ल्ड कप की। भारत से क्या है ऑपरेशन हार्डबॉल का कनेक्शन, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि ऑपरेशन हार्डबॉल है क्या, किसकी तरफ से अंजाम दिया गया और आखिरकार ऐसी कौन सी बात उसमें सामने आई जिसको लेकर भारत में इस ऑपरेशन हार्डबॉल की इतनी चर्चा हो रही है। ऑपरेशन हार्डबॉल अमेरिका की बड़ी एजेंसी FBI, वहां की लोकल पुलिस और उसके अलावा कनाडा की रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस RCMP के अलावा यूरोप की बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियों की तरफ से मिलकर अंजाम दिया गया। तो ये एक बड़ा ज्वाइंट ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन के तहत क्या हुआ और आखिरकार कहां ये खुलासे किए गए जिसकी वजह से भारत के साथ इस पूरे ऑपरेशन हार्डबॉल का नेटवर्क जुड़ गया। लॉस एंजलिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से बड़े बड़े अधिकारी शामिल होते हैं और जो इस पूरे ज्वाइंट ऑपरेशन में कनाडा और यूरोप की एजेंसियां इन्वॉल्व थी, उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव भी वहां मौजूद थे। और दावा यह किया जाता है लॉस एंजलिस में कि ऑपरेशन हार्डबॉल के दौरान एक भारत से चलने वाले अमेरिका और कनाडा और यूरोप में बड़े गैंगस्टर्स के सिंडिकेट का पता चला है। इन सिंडिकेट्स के सरगना कौन है उन पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि लॉस एंजलिस ने कहां कहां ये ऑपरेशन चलाया। पहले कैलिफोर्निया में चला और कैलिफोर्निया में 11 लोग पकड़े गए। इसके साथ साथ एक आदमी अमेरिका के इंडियाना में पकड़ा गया, एक जॉर्जिया में पकड़ा गया और उसके अलावा 3 कनाडा में पकड़े गए और एक यूरोप के स्पेन में पकड़ा गया। तो कुल मिलाकर 24 लोग जिनकी गिरफ्तारी हुई है, उनमें 7 पहले से ही अमेरिका की अलग अलग जेलों में बंद थे या वहां गिरफ्तार हो चुके थे, तो ये 24 लोग बन गए। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अधिकारियों की तरफ से यह दावा किया गया कि कुल 37 लोग उनको वांटेड थे और इनमें से 24 की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब यह जान लीजिए कि ऑपरेशन हार्डबॉल में इस पूरी एक्टिविटी के दौरान एजेंसियों ने कहां कहां क्या किया और क्या रिकवरी हुई। कैलिफोर्निया में दबिश दी गई, इंडियाना में दबिश दी गई, जॉर्जिया में दबिश दी गई, स्पेन में दबिश दी गई, कनाडा में दबिश दी गई और इन सब लोगों की गिरफ्तारी के बाद वहां से बरामद हुआ 1000 किलो कोकीन, दूसरा 1 किलो हेरोइन बरामद हुई, 12 हथियार बरामद हुए और 40,000 अमेरिकी डॉलर बरामद हुए इन सब आरोपियों से। अब लॉस एंजलिस की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी दावा किया गया कि 10 लोग ऐसे हैं जो अभी भी इन अपराधों के लिए या ऑपरेशन हार्डबॉल में उन्हें वांटेड है या भगौड़े हैं। वो लोग कहां पर हैं? उनमें से 7 लोग तो अमेरिका में ही हैं, जबकि एक यूरोप में बताया गया है, 8 और बचे 2 वो दोनों भारत में मौजूद हैं। भारत में कौन कौन मौजूद है उन नामों पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि इन सब लोगों पर जिनकी गिरफ्तारियां हुई और ऑपरेशन हार्डबॉल जिनके खिलाफ चलाया गया, उन पर इल्जाम क्या है। इल्जाम उनके खिलाफ ये हैं कि उन्होंने अमेरिका में फिरौती लेने के लिए यानी एक्सटॉर्शन के लिए और क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स नेटवर्क चलाने के लिए एक बड़ा सिंडिकेट खड़ा कर रखा है और ये जो लोग पकड़े गए हैं ये सब उस सिंडिकेट का हिस्सा थे। और अगर FBI का और अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का यकीन माने, उनके दावों का यकीन माने, तो उनका कहना यह है कि इस सिंडिकेट को भारत से चलाया जा रहा है। यह है भारत का कनेक्शन और इसको चलाने वाले दोनों ही बड़े गैंगस्टर भारत की जेलों में बंद हैं। पहला नाम लॉरेंस बिश्नोई का आया है। उन्होंने कहा कि उसका सिंडिकेट जो है वो अमेरिका, कनाडा और यूरोप में बड़े स्तर पर चल रहा है और वहां पर लोगों को धमकाने से लेकर फिरौतियां लेने का एक बड़ा कारोबार, एक तरह से हम कहेंगे कि इलीगल कारोबार किया जा रहा है और लोगों से बहुत ज्यादा एक्सटॉर्शन हो रही है और ड्रग्स जितनी भी सप्लाई हो रही है अमेरिका, कनाडा में, उसमें भी एक और गैंगस्टर का नाम आया जिसका हाथ है, वो जग्गू भगवानपुरिया का है। जग्गू भगवानपुरिया कौन है, अब उनके बारे में सुन लीजिए, लेकिन पहले ये बता देते हैं आपको कि लॉरेंस बिश्नोई कौन है और कहां पर है इस वक्त। लॉरेंस बिश्नोई अहमदाबाद की
साबरमती जेल में बंद है, गुजरात में है। इससे पहले पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, तमाम जगह पर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ करीब करीब 80 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और लॉरेंस बिश्नोई पंजाब के अबोहर के पास एक राजस्थान पंजाब के बॉर्डर पर एक गांव पड़ता है दुतारावाली, वहां का रहने वाला है। चंडीगढ़ में पढ़ने के लिए आया, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था, वहां से जो है वो झगड़े फसाद शुरू हुए, वहां से जेल जाना पड़ा, झगड़ों से जेल जाते जाते गैंगस्टर बन गया। और अब भारत और बॉलीवुड की दुनिया में गैंगस्टर का एक बड़ा नाम होने के बावजूद अमेरिका में उसके सिंडिकेट की धमक के बाद FBI, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये बात कह दी है कि वहां उनकी जमीन पर चल रहे सिंडिकेट को लॉरेंस बिश्नोई चला रहा है। जेल के अंदर से कैसे चला रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन इसमें भी कोई छुपी हुई बात नहीं है कि भारत की बहुत सारी जेलों का, मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जेलों से ये रोज़ खबरें आती हैं जब भी कोई अपराध होता है कि उनकी सारी कहानी जेल से ही शुरू होती है। कैदियों के मोबाइल फ़ोन बजते हैं और कैदियों के मोबाइल फ़ोन की रिंगटोन उन लोगों के यहाँ भी बजती है जो उनके नेटवर्क में काम करते हैं, लोगों से एक्सटॉर्शन करते हैं, हत्याएं, फिरौती, धमकाना, बिजनेसमैन को लेकर। ये पूरे भारत की कई जेलों से रोजाना होता है और ये पुलिस और जांच एजेंसियों के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। ये कोई छिपी हुई बात नहीं है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि लॉरेंस बिश्नोई भारत के बाहर इतना बड़ा नेटवर्क कैसे चला रहा था। ये एक बहुत बड़ी पड़ताल का विषय है और इसको लेके कई तरह के सवाल भी हैं। दूसरा गैंगस्टर का नाम है जग्गू भगवानपुरिया। अमृतसर में एक्टिविटी शुरू हुई। अमृतसर और गुरदासपुर के बॉर्डर के आसपास इसका घर पड़ता है। जग्गू भगवानपुरिया का नाम सैकड़ों केसों में आया होगा, लेकिन जब उसकी गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी के बाद जग्गू भगवानपुरिया का ड्रग्स नेटवर्क के साथ, खासकर भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर से जो ड्रग्स क्रॉस होती थी, इलीगल वेपन्स आते थे, उन सब चीज़ों में जग्गू भगवानपुरिया का नाम जुड़ा। और कई केस दर्ज होने के बाद ये भी आरोप लगे कि जग्गू भगवानपुरिया गैंग स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करता है, खासकर कबड्डी में। कई प्लेयर्स को धमकियां आई, चाहे वो न्यूजीलैंड से लेकर भारत तक जितने भी कबड्डी के मैच पंजाब में होते हैं, खासकर उनमें प्लेयर्स को धमकियां दी गई, इस टीम से खेलना है, यहाँ खेलना है, नहीं खेलना है। ये तो इन सब चीज़ों को लेकर एक बड़ी लंबी फेहरिस्त है। अगर उसकी चर्चा करेंगे तो अमेरिका का मुद्दा जो है वो और लंबा हो जाएगा। सो जग्गू भगवानपुरिया को कई केसों में जो है वो ट्रायल चल रहा है भारत में, और हारकर उसकी इन्हीं एक्टिविटीज़ के कारण उसे असम के सिलचर जेल में शिफ्ट कर दिया गया। अब वो सिलचर जेल में है। सवाल ये उठता है कि क्या ये ड्रग्स का सारा काला कारोबार सिलचर जेल से चल रहा है? क्या उन जेलों में भी गैंगस्टर्स के पास फ़ोन है? क्योंकि ये माना जा रहा था कि पंजाब की जेलों में या फिर एनसीआर के आसपास इनको किसी भी जेल में रखा जाए या दिल्ली की जेल में रखा जाए, तिहाड़ जेल में रखा जाए, तो इनकी फ़ोन की कनेक्टिविटी किसी न किसी तरह से सामने आती रही है। पुलिस इंटेरोगेशंस में इस बात के खुलासे होते रहे हैं, तो इनको दूर की जेलों में भेज दिया गया। बड़ा सवाल ये है कि बाहरी राज्यों की जेलों में भी अभी भी अपने सिंडिकेट को उसी तरह से मोबाइल फ़ोन नेटवर्क के जरिए चला रहे हैं। आखिरकार जिस एन्क्रिप्टेड ऐप्स का या इंटरनेट कनेक्शंस का इस्तेमाल करते हैं, उसका कोई आज तक स्थायी हल क्यों नहीं ढूंढा जा सका? अब आ जाते हैं ऑपरेशन हार्डबॉल पर। तीसरा सवाल ऑपरेशन हार्डबॉल में ये उठाया गया कि 2023 जून का महीना था, कनाडा के सरी में हरजीत सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। हरजीत सिंह निज्जर गुरुद्वारा से निकले, पार्किंग में अपनी गाड़ी निकाल रहे थे, 3 हथियारबंद लोगों ने उन पर गोलियां चलाई, उनकी हत्या हो गई। और 2023 में भारत और कनाडा के रिश्ते खराब होने के लिए इस हत्याकांड ने बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया। जस्टिन ट्रूडो की सरकार थी। जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री के तौर पर यह सीधा आरोप लगाया कि उनके पास ऐसे सबूत हैं जिससे यह साबित होता है कि भारत सरकार के एजेंट्स ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। हमलावर पकड़े गए, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। वहां पर मुकदमे के दौरान भी ऐसा कोई सबूत अदालत में पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित होता हो कि भारत सरकार ने हरजीत सिंह निज्जर को टारगेट के तौर पर यह मारने के लिए कहा था या टारगेट दिया था। अब सच्चा कौन है, झूठा कौन है, ये तो तय नहीं हो पाया क्योंकि सबूत कोई आया नहीं। लेकिन अब जब ऑपरेशन हार्डबॉल हुआ तो इसमें यह साफ कहा गया
उस ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 2023 का जो हरजीत सिंह निज्जर मर्डर केस है कनाडा का, वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सिंडिकेट ने और गोल्डी बराड, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का पुराना कॉलेज का साथी है और कनाडा या अमेरिका में होने का उसका अब जो है वो ये चर्चा की जाती है, सबूत तो कोई मिला नहीं है, उन दोनों ने मिलकर अंजाम दिया है। ये बात अब लॉस एंजलिस की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी गई है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत सरकार का उसमें कोई रोल था या नहीं था, इस बात को लेकर कोई सबूत लॉस एंजलिस वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया गया। तो सवाल ये है कि कनाडा में 2023 में वो बात जस्टिन ट्रूडो या उनके पुलिस अधिकारियों ने कैसे कह दी कि ये भारत सरकार के एजेंट्स के जरिए टारगेट किलिंग की गई है हरजीत निज्जर की। लेकिन अब वही आरसीएमपी मौजूद थी लॉस एंजलिस में, लेकिन उन्होंने भारत सरकार का किसी भी तरह से ना नाम लिया और ना ही ये कहा कैटेगोरिकली कि कोई सबूत है। उन्होंने कहा कि कोई रोल नहीं है, ये लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड के सिंडिकेट की तरफ से हत्या अंजाम दी गई थी। अब सवाल ये उठता है कि जब 24 लोग पकड़े गए, इतना लंबा ऑपरेशन चला, हार्ड बॉल उसको नाम दिया गया, गोल्डी बराड कनाडा या अमेरिका में ही हो सकता है, तो गोल्डी बराड को इस ऑपरेशन हार्ड बॉल में क्यों ट्रेस नहीं किया जा सका? अब ऑपरेशन हार्ड बॉल के दौरान ही गोल्डी बराड पर 50,000 अमेरिकी डॉलर देने का इनाम घोषित किया गया, जो भी उनको पकड़वाएगा या जो भी खबर देगा। तो सवाल यह है कि इतने बड़े ऑपरेशन में जो सबसे बड़ा एक सस्पेक्ट है और वो कनाडा या अमेरिका में हो सकता है, वहां की जमीन पर हो सकता है गोल्डी बराड, उसके बारे में कोई सुराग क्यों नहीं लग पाया? वो तो लगना चाहिए था। उनकी एजेंसियों को तो डाउट नहीं कर सकते हम, जब इतना बड़ा ऑपरेशन उन्होंने किया, 50 से ज्यादा जगह एक ही दिन में सर्च कर दिए, इतना बड़ा ड्रग्स नेटवर्क पकड़ लिया। तो सवाल ये उठता है कि गोल्डी बराड का अभी तक उनको क्यों नहीं पता लगा? आखिरकार उनके तो सर्वेलेंस से लेकर जितनी भी टेक्निकल स्कैनिंग है वो सब जांच एजेंसियों के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो वो क्यों पता नहीं लगा पाए? तीसरी बात, जो आरोप लगे हैं कि वो क्रॉस बॉर्डर ड्रग्स नेटवर्क को चला रहा है ये सारा सिंडिकेट, तो जग्गू भगवानपुरिया को और लॉरेंस बिश्नोई को, इन दोनों को अमेरिका ले जाने की तैयारी कर रही हैं अमेरिकी एजेंसियां, ये बात कही गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस सिंडिकेट को तार-तार करने के लिए जो सबूत अब तक दिए गए हैं अमेरिकन एजेंसियों की तरफ से, उसमें वो सबूत नदारद है जो आरोप जस्टिन ट्रूडो के टाइम में उनकी एजेंसी की तरफ से, पुलिस की तरफ से या उनकी तरफ से लगाया गया था। और अब कैनेडियन पुलिस ये साफ कह रही है कि भारत सरकार के उस टारगेट किलिंग में एजेंट्स को भेजने जैसा कोई सबूत उनके पास नहीं है। अब बड़ा सवाल ये है कि भारत की जेलों से जो नेटवर्क चल रहा है, क्या इसको तोड़ा नहीं जा सकता? क्या रोज जो खबरें आती हैं सामने या रोज जो जांच होती है, हम लोग जो रिपोर्ट करते हैं कि ये अपराध हुआ, ये फलां जेल से ये डायरेक्शन दी गई थी, फलां जेल से इस ड्रग कंसाइनमेंट को भेजने के लिए कहा गया था, इस नेटवर्क को जेल में बैठा फलां आदमी चला रहा था, ये खबरें रोज आती हैं और कोई ना कोई जेल का कनेक्शन उसमें सामने आता है। लेकिन अब अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, आरसीएमपी जैसे लोग ये कह रहे हैं कि भारत की जेलों से कनाडा, अमेरिका और यूरोप की धरती पर संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलाया जा रहा है। तो ये कैसे रुकेगा? ये चैलेंज है बहुत बड़ा अपनी जेलों को नेटवर्क फ्री करने के लिए। अगर वो नेटवर्क फ्री हो जाएंगे तो शायद वो पहली किश्त होगी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की रीढ़ को तोड़ने की। आज इतना ही। इस मुद्दे पर आगे भी चर्चा जारी रहेगी।